आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि अगर आपने भी हाइब्रिड रोज़ मतलब जिसे आप इंग्लिश गुलाब कहते हैं वो लगा रखा है तो आपको कैसे केयर करनी होती है, क्योंकि आपके देसी गुलाब के कंपैरिजन में इन प्लांट की केयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अब वैसे भी बहुत ज़्यादा मौसम में गर्मी आ रही है और मई जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एक बार आपके देसी गुलाब सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन इस तरह के हाइब्रिड रोजेस को दिक्कत होती है। तो कैसे केयर करें कि प्लांट घना हो, बुशी हो, मल्टीपल ब्रांच आए और गर्मी में भी इजली प्लांट सरवाइव कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, आपके रोज प्लांट पे आपको जब आपका प्लांट छोटा होता है तभी से आपको अपने पौधे में प्रूनिंग करते रहना होता है। ये देखिए आपके हाइब्रिड रोजेज में इस तरह की जो 7 लीव्स आती हैं, मतलब ये आपकी सकर ब्रांच होती है। तो सकर ब्रांच पे आपके पौधे में 7 पत्तियां आती हैं और जो नॉर्मल आपका ग्राफ नोट के ऊपर होता है तो वहाँ पे सिर्फ 5 पत्तियां आती हैं। पहले तो आपको आपके पौधे को बुशी बनाना होता है, क्योंकि जब आपके ये मेरा वही प्लांट है जो थोड़े टाइम पहले मैं नर्सरी से इसको 50 रुपीज़ का परचेज करके लाई थी और आप लोगों के साथ मैंने इसकी रिपोर्टिंग शेयर किया था, पूरा मेथड बताया था कि कैसे आपको इसको रिपोर्ट करना है। इसकी मिट्टी में देखिए नर्सरी वालों ने राइस हस्क में लगा रखा था, इसको मैंने बिल्कुल फेंका नहीं था। ऊपर से देखिए देखने में आपको मिट्टी कितनी सूखी दिख रही है, लेकिन जब आप राइस हस्क का यूज़ करते हैं तो उसका यही फ़ायदा होता है कि मिट्टी ऊपर से भले कितनी सूख जाए, लेकिन मिट्टी की जब आप थोड़ा सा गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी में एक नमी बनी रहती है। और इस तरह के जो हाइब्रिड रोजेस हैं इनको नमी चाहिए होती है। अगर आप अपने पौधे से ज़्यादा ब्रांचेस चाहते हैं तो चाहे इंग्लिश हो या देसी गुलाब हो, तो आपको आपकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना होगा, मतलब हल्की सी उनमें नमी बना के। अगर आपने अपनी मिट्टी को पूरी तरह से सुखा देंगे तो आपके पौधे पे 2 नुकसान होगा। एक तो नई ब्रांच आना बंद हो जाएगी, क्योंकि जब प्लांट की स्टेम में एक मॉइस्चर बना रहता है तभी प्लांट वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकालता है। और दूसरा, कलियाँ बनना भी कम हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि ना तो ज़्यादा ब्रांच आएगी और ना ज़्यादा कली आएगी, तो आपका प्लांट बुशी नहीं रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। गुलाब के पौधे को ज़रा सी भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती, उससे प्लांट खराब हो जाता है। तो आप एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, आप स्प्रेयर में ऐसे सादा पानी है, ये मैंने इसमें एक ये इस तरह से टैप वाटर फिल कर लिया है और सिंपली आप इससे अपने पौधे को अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। दिन में एक बार आप स्प्रे ज़रूर करिए, उससे क्या होगा कि आपकी ब्रांचेज में भी एक नमी बनी रहेगी। जो पत्तियां निकल रही हैं ये भी मुरझा के सूख के गिरेंगी नहीं, और नई नई जब उसमें मॉइस्चर होगा तो प्लांट में नई नई ब्रांच आएगी। अब जो ये आपके हाइब्रिड रोजेज हैं, इस टाइम धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, तो मेक श्योर आप अपने पौधे को, ये वाले इंग्लिश गुलाब को, ऐसी जगह रखें जहां इस पे जो 12 से लेके 3 बजे तक की बहुत तेज़ धूप होती है वो ना पड़ने पाए। और उसके बाद आपके पौधे में मॉर्निंग की 4 to 5 आवर की सनलाइट पड़े, या फिर आपके पास 2 बजे के बाद की जो जाती हुई धूप होती है वो धूप पड़े। इसको अब आपको फुल डे की सनलाइट में हाइब्रिड वाले रोजेस को रखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, आप अपने पौधे की टाइमली हल्की हल्की सी सॉफ्ट सी प्रूनिंग करते रहें, क्योंकि रोज़ प्लांट में आपको फ्लावर्स जो हैं वो उनकी न्यू ब्रांच पे, ब्रांच की टिप पे मिलता है। तो आप जब तक अपने पौधे से स्पेंट फ्लावर्स नहीं कट करेंगे तब तक आपको वहाँ से ना तो कोई ब्रांच मिलेगी और ना ही वहाँ पे फूल मिलेगा। तो आप प्रूनिंग ज़रूर करें। प्रूनिंग में आपको सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करना है, हार्ड प्रूनिंग आप मॉनसून के टाइम करेंगे तो बढ़िया रहेगा।
प्रूनिंग से आपके प्लांट को भी देखिए एक शेप मिलती है। मैंने यहाँ से प्रून किया था तो देखिए इसकी 2 नई ब्रांच वहाँ से निकली, शेप भी मिलता है। और जब भी कट करें तो ग्राफ्टिंग नोट के ऊपर कट करें। ये क्लिप मेरे पास पहले की है, तो ये देखिए इसी वाले प्लांट की है ये, लेकिन पहले की है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इंग्लिश रोज में आपको इस तरह से ये ग्राफ नोट के नीचे से, ये देख रहे हैं आप, ये 7 पत्तियों वाली जहाँ से प्लांट ग्राफ्ट हुआ एकदम उसी के नीचे से देखिए 7 पत्तों वाली ये ब्रांच निकल कर आ रही है। ये ब्रांच होती है आपकी सकर ब्रांच। आपको इनको टाइमली कट करते रहना होता है, क्योंकि सकर ब्रांच क्या होती है, जंगली ब्रांच होती है। और दूसरा ये इस तरह की देख रहे हैं, ये जो डाईबैक हो रहा है, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ ब्रांच आपकी काली हो रही है, इनको ज़रूर आप टाइमली अपने पौधे में चेक करते रहिए। क्योंकि अगर ये डाईबैक लग गया तो ये जितनी ब्रांचेज हैं उन सबको ऊपर से नीचे तक ये ब्लैक कर देगा, सुखा देता है। एक तरह का फंगस होता है डाईबैक। और आपकी सकर ब्रांच क्या होती है, वो जंगली ब्रांच होती है। अगर आप उन ब्रांचेस को कट नहीं करेंगे तो फिर वो जंगली ब्रांच, मतलब जो देसी गुलाब वाला होता है, वो चीज़ बढ़ेगा, लेकिन उसमें भी फूल बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं। वो अच्छे से बढ़ जाएगा, लेकिन आपके पौधे पे आपको फूल मिलना कम हो जाएगा। और ये जो आपका हाइब्रिड है ये जंगली पौधा बन जाएगा आपका। तो इस तरह से सकर ब्रांच कट करें आप ज़रूर, और ये डाईबैक होती ब्रांचेस को आप कट करें। फर्टिलाइज़र में देखिए आपका रोज़ प्लांट, ये देखिए इन दोनों में 7-7 पत्तियां आ रही हैं। रोज़ प्लांट आपका एक हैवी फीडर प्लांट होता है, और जहाँ से आपने उनको कट किया है तो हल्का सा फंगीसाइड या फिर आप हल्दी पाउडर कुछ भी आपके पास हो तो वो आप उस एरिए को लॉक ज़रूर कर दें। इससे क्या होगा कि वहाँ से दोबारा फंगस अंदर एंटर नहीं होने पाएगा, और आपके पौधे को दोबारा से वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इस पौधे में ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है, इसको टाइमली खाद अच्छे से चाहिए होती है। और आप इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मैंने मिट्टी बनाया है, कि बस आपको इसी तरह की वेल ड्रेन सॉइल, बट उसमें आप राइस हस्क या फिर कोकोपीट थोड़ा सा ज़रूर ऐड करें, तो उससे गर्मी में आपके पौधे को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। पौधे में नमी बनी रहेगी अंदर, उससे आपके पौधे में जल्दी ख़राब नहीं होगा। सनलाइट हो गई फ्रेंड्स, वाटरिंग हो गई। अब बात करती हूँ फर्टिलाइज़र। रोज़ प्लांट आपका एक हैवी फीडर प्लांट है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी जो आपको खाद की क्वांटिटी है वो आपको कम करते जाना है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पे आप जैसे जाड़ों में अपने पौधे में खाद देते थे वैसे आपको नहीं देना। ये मैं नीम की खली दे रही हूँ। नीम की खली बहुत ही अच्छी होती है पौधों के लिए। इसमें बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको प्लांट अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा बेनिफिट इसका ये मिलता है कि पौधे में आपके किसी किस्म का उनकी जड़ों में कुछ भी इस तरह से फंगस नहीं लगने पाता, या फिर कोई कीड़े मकोड़े अंदर अच्छे से पनपते नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। एक चीज़ आपको और ख्याल रखना होगा, नीम खली सिर्फ मैंने 1 चम्मच के करीब दी है। एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, रोज़ प्लांट पे जब भी आप फूल कट करते हैं तो फूल को कट करने के कम से कम 20 दिन बाद या फिर 22 दिन के बाद ही आपको दोबारा कली और फूल मिलता है। ये देखिए दूसरी खाद जो ये मैं दे रही हूँ ये है बोन मील। इसकी भी क्वांटिटी मैंने बहुत कम कर दी है, क्योंकि जब मौसम गर्म होता है ना तो आप खाद जैसे विंटर में जितनी क्वांटिटी में देते थे आप उसकी जस्ट हाफ देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। एक बार थोड़ा कम खाद हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं हो। बोन मील आपका फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है, इससे प्लांट में नई नई जड़ें बनती हैं। उनकी जब जड़ें आपकी हेल्दी होंगी तो ऊपर का प्लांट आपका ऑटोमेटिक हेल्दी होगा। तो आप ज़रूर ध्यान रखें। अभी भी इस महीने में जो ये मार्च का मंथ है, आप इस टाइम में इंग्लिश रोज़ यानी हाइब्रिड रोजेस को आप पसंद मतलब नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान आपको रखना है कि आप जब भी आपके पौधे में फूल मुरझाने लगे, अभी तो मेरे फ्रेश हैं इसलिए मैं उनको नहीं कट करूँगी, लेकिन जब आपके फ्लावर्स स्पेंट हो जाएं तो आप उनकी 3 पत्ती छोड़ के जो उनका नोड एरिया है उसके ऊपर से आप कट कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी कट करें 3 पत्ती छोड़ के जब आप कट करते हैं तो फिर नई ब्रांच बहुत हेल्दी आती है। इसके बाद
आपको आपके पौधे में खाद देने के बाद हमेशा आप अपने पौधे में वाटरिंग कर देंगे। जब भी आपको आपके पौधे में कलियां बनती दिखें, तो कलियां जब बन रही हों उस टाइम में आप अपने पौधे में कोई भी लिक्विड इंसेक्टिसाइड या फिर कोई फर्टिलाइज़र स्प्रे नहीं करेंगे, उससे भी प्लांट में दिक्कत आती है। जब कलियां बने तो पौधे में आप कुछ ना कुछ लिक्विड खाद दीजिए। देखिए मेरे पास ये जो मेरे दूसरे गुलाब हैं, ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सब कितने हेल्दी वे में ग्रो कर रहे हैं, सब में लगातार फूल आ रहे हैं। और मेरे पास देखिए कुछ पौधों में सिंगल फूल और कुछ में इस तरह से गुच्छों में फूल आते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फ्लावर्स स्पेंट होने के बाद कट ज़रूर करिए। मैं अपने सभी पौधे में ज़्यादातर अपने किचन से निकली हुई जो मेरी घरेलू खाद होती हैं उनका यूज़ करती हूँ। बहुत कम, मैं कोई केमिकल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, बहुत रेयर कंडीशन होती है तभी केमिकल का यूज़ करती हूँ। उसके बाद भी आप देखिए मेरे पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी। एक ही प्रॉब्लम देखिए, आपके पौधे की समटाइम्स आपको जब कलियाँ इस तरह से नीचे की ओर झुकी हुई दिखें तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है आपके पौधे में? ये प्रॉब्लम इंडिकेट करती है कि आपके पौधे में पानी की कमी है। आप अपने पौधे में डायरेक्ट फ़ौरन वाटरिंग करिए। जैसे ही आप पानी डालेंगे उसके 5 से 7 मिनट के बाद आप जब अपने पौधे में देखेंगे तो ये जो कली इस तरह से लटकी हुई है वो कली सीधी हो जाएगी और बहुत अच्छे से थोड़े टाइम के बाद वो खिल। ये देखिए पौधे में मिलीबग लगा है, 1-2 लगा रहे तो फ़ौरन आप उसको मैन्युअली रिमूव कर दीजिए। बस एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आप कैसे गुलाब की केयर करें कि इसी तरह के अच्छे फ्लावर्स आपको मिलें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। ओके फ्रेंड्स, बाय।